नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़ से। हम जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स हरमू नदी की, अब नदी तो कह नहीं सकते, अब ये सिर्फ नाला बचा, यानी कि हरमू नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। हाईकोर्ट के फरमान के बाद निगम ने सुधार करने के लिए कार्य तो लगाया, लेकिन कहाँ था? क्या दिखावा था काम? क्योंकि नदी तो साफ नहीं दिख रही है, और अब ये नदी नहीं, अब ये तो नाला ही दिख रही है। ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है, या स्थानीय लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ पर निगम की गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है कचरा उठाने वाली, तो कचरा उठाएंगे नहीं तो कचरा तो कहीं फेंकेगा घर वाला, घर में तो रखेगा नहीं। मूल रूप से ये कारण है अपार्टमेंट्स में से निकले हुए गंदे नालियाँ सारे आके इसमें मिल रहे हैं। यहाँ पर नदी दूषित हो जा रही है, छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, रोग फैल जा रहा है। निगम और सरकार कब इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी, समझ तो आ नहीं रहा है, लेकिन कोशिश और प्रयास लगातार जारी है। आप तक हर विजुअल्स, हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे जब तक इस नदी में सुधार ना आ जाए। निगम की गंदगी है, ये निगम कभी आती ही नहीं है, देखती ही नहीं है सफाई के लिए। वो सिर्फ आती है अपनी वसूली करने के लिए, और उनके पास जहाँ बड़े अधिकारी का नज़र रहता है सिर्फ वहाँ सफाई होती है, जहाँ बड़े अधिकारी की नज़र नहीं पड़ती है वहाँ कचरा ही कचरा रहता है। तो हमारा ये प्रयास है कि जितने भी दोषी हो रहे हैं, अगर हरमू नदी का मुक्तिधाम से लेके यहाँ पारस अपार्टमेंट के पीछे तक जितने भी खटाल वाले हैं, सब खटाल वाले दोषी नहीं हैं। अब चूँकि देखिए, आप कचरा देखिएगा तो खटाल में सबसे कचरा वेस्टेज होता है गोबर। तो यहाँ तो सारे गोबर नहीं है, सारे कचरे हैं पूरे कचरा, लेकिन सफाई करने आती नहीं है नगर निगम टीम। अगर आती, रेगुलर सफाई करती, रेगुलर उठाती मटेरियल, तो कोई क्यों कचरा जहाँ तहाँ फेंकेगा? वो गाड़ी में देगा, वो कचरा डस्टबिन में डालेगा। जब नगर की टीम आएगी ही नहीं, उठाएगी ही नहीं कचरा, तो लोग तो जहाँ तहाँ फेंकेंगे ही ना। घर में तो रखने वाली चीज़ होती नहीं है कचरे। और उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद उसके बाद भी पैसा दिया जाता है। सिर्फ निगम का यही सपोर्ट, यही हमारा प्रयास है, उम्मीद है उनसे, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम पर डे नहीं, एक दिन छोड़ के भी अगर इस नदी के साइड में डेली अपनी गाड़ी, कचरे वाली गाड़ी को घुमाएं। हर कोई उस गाड़ी में कचरा डालेगा, नदी में नहीं डालेगा, और नदी सफाई रहेगा, कम से कम इसका जीवन बचा हुआ रहेगा। ये आज के डेट में ऐसा स्टेटस हो गया है कि इसका जीवन समाप्त होने पर कगार पे है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि निगम की कंपनी आए, निगम टीम अपनी टीम आए, जहाँ भी कचरा है एक बार साफ करे, और अगर फिर उससे कोई दोबारा कचरा फैलाता है तो उस पर कार्रवाई, मतलब अच्छी तरह से कार्रवाई करें, ताकि वो फिर दोबारा कचरा ना फैला पाए। कि आप लोग हिंदुओं का, असल में बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पर्व। ये जो छठ पर्व है, हरमू नदी में महात्म माना जाता है छठ पर्व। अब इस नदी की ये जो हाल है, यहाँ पे हर प्रकार के कचरे आ रहे हैं, अपार्टमेंट से, नालों से उनकी गंदगियाँ निकल के इस जगह पे आ रही हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर इतने कचरे देख रहे हैं, नाली बन चुका है ये नदी। अब यहाँ पर छठ पर्व आप लोग कर रहे हैं, कितनी परेशानियाँ आ रही हैं? नहीं कर पा रहे सर, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग हर साल पर्व यहाँ करते थे, लेकिन कुछ गंदगी में करने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब घर के बाहर नदी होते हुए भी आप लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। का पानी, नाला का पानी इसी में जाता है, और हम लोग अगल बगल में भी रह करके ऊपट्टी का जितना कचरा है यही पड़ जाता है, और हम लोग बोलने से भी कोई नहीं मानता है। हम लोग से तो यही कहेंगे, अगर डस्टबिन रहता तो ठीक रहता, अगर गाड़ी कचरे वाला कर ले जाते तो अच्छा रहता। हम लोग कभी छठ जब पहले करते थे, इससे 10 साल पहले हम लोग बहुत अच्छा से छठ किए थे। अभी इतना कचरा हो चुका है, हम लोग तो जमा करके आता है गाड़ी, उसमें डाल देते हैं, 2-4 दिन रख के बोरी में रख के, पहले आता था नीचे गाड़ी, अब नहीं आ रहा है। अब कोई गाड़ी यहाँ तक नहीं मौजूद अब तो गर्मी आ रहा है सर, इतना मच्छर, इतना बीमारी मत कहिए, बहुत कचरा है। आप खुद देखिए, में कहने का जरूरत नहीं है। और रह गया क्या खटाल वाला के क्या है, वो तो गोबर खुद बेच लेता है लोग, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
खटाल वाला को रहता तो मतलब गोबर ही मूल रूप उसमें से बहता। कारण है जो अपार्टमेंट से नालियाँ या फिर जो उधर से शहरों से जो नालियाँ आके गिर रही हैं, जितना आता है वहीं पर फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कचरा है छोटे बच्चों पे इसका बीमारी का असर भी डाल रहा है। बीमारी का घर है और अगल बगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको जो बोलता है उसी को बोलता है कि तेरा है, तेरा बाप का है, कोई भी बोल दे और इसी तरह बोला जाता है। लेकिन पूरा देखिए सर कितना कचरा फैला हुआ है, इसमें प्लास्टिक है और जितना होता है घर के कचरा इन्हीं आके फेंक देते हैं। सावन भादों में तो बह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी वाला तो आते हैं तो हम लोग उसी में फेंक देते थे। अभी तो नहीं आ रहा है, रोड पे आता है तो रोड पर हम लोग डाल देते हैं, अगर नहीं आता तो हम लोग भी आगे, हम लोग को क्या है साग सब्जी वाला है, थोड़ा बहुत रहता है वो सब फेंकते हैं। हम लोग को कौन सी कचरा रहेगा, साग सब्जी का रहता है वो सब रहता है। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा।